Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach you class 7th mathematics exercise 11.3 के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा स्टूडेंट आज मैं आपको, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 7 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहता है फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड। हमारे पास एक सर्कुलर कार्ड है, इसमें बोला है 10 नंबर पे फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड। सर्कुलर कार्ड मतलब एक गोलाकार कार्ड है, इसमें बोला है फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस, कार्ड शीट ऑफ रेडियस, शीट ऑफ रेडियस फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। क्या बोला है? 14 सेंटीमीटर। कहता है एक गोला है, ठीक है, जिसकी जो गोलाकार कार्ड है जिसकी रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर है। क्या है? 14 सेंटीमीटर है। फिर कहता है टू सर्कल ऑफ द रेडियस। अब इस टू सर्कल ऑफ द रेडियस, सर्कल ऑफ द रेडियस, इसमें बोलता है टू सर्कल ऑफ द रेडियस। क्या बोला है? द टू सर्कल ऑफ द रेडियस 3.5 cm, 3.5 cm and a rectangle of length and a rectangle of length, rectangle of length 3 centimeter and breadth and breadth 1 centimeter are removed, 1 centimeter are removed। फिर कहता है as shown the adjoining figure find the remaining sheet, find the remaining sheet, find the remaining sheet। क्वेश्चन को समझना स्टूडेंट, इसमें ये कहता है कि आपको कि फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड, आपके पास एक सर्कुलर कार्ड है। सर्कुलर कार्ड का मतलब समझते हैं गोलाकार हमारे पास कार्ड है, इसमें बोला है, ठीक है, सपोज एक गोलाकार कार्ड है, उसमें बोलता है कि उसकी जो रेडियस है, ये गोलाकार कार्ड की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। फिर टू सर्कल ऑफ द रेडियस, इसमें दो सर्कल बने हैं छोटे छोटे, एक पहला सर्कल बन गया, एक दूसरा सर्कल बन गया। टू सर्कल ऑफ द रेडियस, अभी दो सर्कल है जिनकी रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, दोनों सर्कल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर की है, 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस है। फिर कहता है एक रेक्टेंगल है, एक इसमें एक रेक्टेंगल बना है, आप देखेंगे एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3 cm है और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, और इसको क्या कर दिया गया, रिमूव भी कर दिया गया, मतलब काट लिया गया है, शीट से काट लिया गया है। 14 सेंटीमीटर की जो रेडियस की शीट थी उससे हम कट करके निकाल दिए, इतने पार्ट को क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। तो फाइंड द रिमेनिंग शीट, तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट यहाँ लिखा होगा, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, मतलब जो शेष बची शीट है उसका हमें एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, ये तो हमारा क्वेश्चन था। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट क्या लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन 10। हमारे पास क्या था, एक बड़ा सा कार्डबोर्ड था, सर्कुलर था। कार्डबोर्ड हमारा कैसा है, सर्कुलर है, बड़ा सा है। रेडियस ऑफ द कार्डबोर्ड आप यहाँ लिखेंगे कार्ड शीट, रेडियस ऑफ द कार्ड शीट, रेडियस ऑफ कार्ड शीट कितना है 14 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा। फिर इसके बाद दो सर्कल इसमें छोटे छोटे बने हैं, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल। अब जो छोटे से सर्कल बने उसकी रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, एक की है। तो अब यहाँ पे दो सर्कल में है तो एरिया हमें दोनों सर्कल का निकालना, तो पहले हम छोटे छोटे सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। और इसके पहले हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, इसमें क्या बोला है रेक्टेंगुलर पार्ट को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है।
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की क्या हो जाएगी, जिसमें रेक्टेंगल बना है उसकी 3 सेंटीमीटर लेंथ है, और जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस 3.5 है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 3 सेंटीमीटर, ब्रीड्थ कितनी हो गई, ब्रीड्थ कितनी हो गई, तो ब्रीड्थ आपकी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा। अब आप एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल निकल, एरिया ऑफ कार्ड शीट का, पहले पूरा कार्ड शीट के एरिया निकाल लेते हैं। तो इसमें हम एरिया ऑफ कार्ड शीट निकाल लेते हैं, कार्ड शीट। तो फर्स्ट नंबर में पूरे कार्ड शीट का एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मैंने आपको बताया। तो आप लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 दिया, आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर दिया है। आप इसको जब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ाएंगे तो 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, इतना आ गया आपका। अब आपका 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये कैंसिल हो गया। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 22 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। अब इसमें 22 2 जा कितना होता है आपको मालूम है, 22 2 जा होता है 44। 44 सीएम में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा कितना होता है 56 का 6 कैरी 5, 14 4 जा 56 5 61। तो हमें टोटल जो एरिया शीट का मिलता है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो किसका हमें एरिया मिला, टोटल शीट का एरिया जो हमें मिला, इस पूरी कार्ड शीट का एरिया जो मिला, एरिया ऑफ कार्ड शीट मैंने निकाला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की प्लेस पे 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर इसके बाद मैंने क्या किया 22/7 14 सीएम इंटू 14 सीएम लिख दिया। 22 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 44 आया, 44 में 14 का मल्टीप्लाई किया तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारा कार्ड शीट हुआ। क्या हुआ, एरिया ऑफ कार्ड शीट। अब हम इसमें निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अब इसमें दो छोटे छोटे सर्कल बने हैं, उन सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 दिया, 1 स्मॉल सर्कल, इसमें 2 बने हैं, और आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे इसको 22/7 इंटू 3.5 सीएम इंटू 3.5 सीएम। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 0.5 आ गया। 22 में 0.5 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 22 में 0.5 का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 का 0, 5 2 जा 10 1 11 आ गया। 11 में 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 5 3 8 और 3, तो आपको मिला 38.5। तो ये हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 का मिला, एरिया 1 स्मॉल सर्कल। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने स्मॉल सर्कल थे, 2। कितने थे, 2। तो एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल निकालते हैं पहले। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 1 स्मॉल सर्कल 38.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल, क्योंकि सर्कल तो 2 बने हैं आंख जैसे आप देख रहे हैं, तो 2 इंटू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2, 5 का 10 का 0 कैरी आया 1, 2 8 जा 16 1 17 का 7 कैरी आया 1, और 2 3 जा 6 1 7, तो ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या मिला 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप में रेक्टेंगुलर शेप भी था बना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितना है आप देख रहे हैं, लेंथ हमारा है 3 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना है 1 सेंटीमीटर,
तो 3 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या मिल गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। तो इसमें स्टूडेंट हमें क्या क्या मिला, पहले नंबर पे हमें कार्ड शीट का एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ वन स्मॉल सर्कल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें आंसर क्या निकालना है कि एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, मतलब जो हम पार्ट निकाल लिए, पहला पार्ट ये सर्कल निकाल दिए कट करके, ये सर्कल का निकाल दिए और इस शीट को निकाल लिए। अब इसके बाद जो हमें बच रहा है उसका हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालना है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया जो कार्ड शीट की 616 आई थी उसमें हम क्या करेंगे 77 और 3 को प्लस करके क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, अब हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू एरिया ऑफ कार्ड शीट, हम निकाला था एरिया ऑफ कार्ड शीट। अब इसमें क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो टोटल हमारे पास कितना था आप देखेंगे, एरिया ऑफ कार्ड 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल कितना था 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप 616 है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 77 3 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 में 0 माइनस हुआ 6, 11 में 8 माइनस हुआ 3 और ये 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट कितना हुआ 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आएगा आंसर होगा। और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।